हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम जीपीएससी क्लास 1 एंड क्लास 2 एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीपीएससी एग्जाम का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। अगस्त में इसका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा और नवंबर में इसका एग्जाम डेट आ जाए, नवंबर में इसका एग्जाम है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जून से लेकर नवंबर तक आपके पास 5 मंथ है। तो जो भी एस्पिरेंट्स जीपीएससी एग्जाम के लिए सीरियस हैं वो आज से ही प्रीलिम्स का सिलेबस नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है जीपीएससी एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है तो उसका मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई बटन में मैं यहाँ लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं और फ्यूचर में भी आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसके पहले हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। ठीक है, ये दोनों एग्जामिनेशन होते हैं आपके GS1 एंड GS2। GS1 एग्जामिनेशन में आपका 300 मार्क्स का 200 मार्क्स का पेपर होता है। GS2 भी आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है और दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो अब GS1 और GS2 एग्जाम होता है, ये टोटल 400 मार्क्स का प्रीलिम्स आपका एग्जाम होता है। ठीक है, ये लिखा है टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 है। ठीक है, मीडियम कौन सा रहेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में ही ये पेपर आता है। हिंदी लैंग्वेज में गुजरात पीएससी का पेपर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो नॉन गुजराती दे सकते हैं या नहीं दे सकते उसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। वैसे नॉन गुजराती स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला तो GS1 के हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला जो सब्जेक्ट आता है वो तो हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, इसका सिलेबस मैं डिटेल में बताऊंगी, इसके पहले आप एक बार सब्जेक्ट देख लीजिए। दूसरा हमारा कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आएगा और चौथा इसमें आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। देखो, तो GS1 में आपको ये ही चार जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन कौन से? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो यूपीएससी जैसा है और क्वेश्चन भी यूपीएससी के लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आएगा, फिर वैदिक एज, फॉरेन इन्वेजन, मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर, कनिष्का, दिल्ली सल्तनत, भक्ति मूवमेंट, फिर मेजर डायनेस्टी ऑफ गुजरात। ठीक है, ये गुजरात हिस्ट्री में आएगा, मेजर डायनेस्टी ऑफ गुजरात। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात, फिर मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो आई थी, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 से स्टार्ट हुई थी, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, फिर इंडिया फ्रीडम मूवमेंट आएगा। ठीक है, महात्मा गांधी और उनके आने के बाद जो भी उनकी फिलोसफी थी, प्रिंसिपल्स थे, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सरदार पटेल का, क्योंकि सरदार पटेल गुजरात से थे इसलिए सरदार पटेल का क्या रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, वो पूछा जा सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने क्या कंसोलिडेशन किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि सरदार पटेल ने पूरी इंडिया को कंसोलिडेट किया था। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी लाइफ के बारे में और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, अगर आपको तमिलनाडु क्लास 1 एंड क्लास 2 की हिस्ट्री पढ़ना है, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको जीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसकी समरी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, मैं एंड स्क्रीन में भी वीडियो दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो तमिलनाडु क्लास 11 एंड 12 की हिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपीएससी एग्जाम के लिए, वो याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा पार्ट आता है कल्चरल हेरिटेज। ये आपको कहाँ से कवर करना है वो मैं वैसे बुक लिस्ट वाला अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, नितिन सिंघानिया से आपको कवर करना है। ठीक है,
अब कल्चरल हेरिटेज में इंडिया का आएगा और गुजरात का आएगा कि क्या क्या आर्ट फॉर्म्स होते हैं, क्या लिटरेचर है, क्या स्कल्पचर है, क्या आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। फिर लाइफस्टाइल, फेयर, फेस्टिवल, फूड, कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन, इंडियन म्यूजिक और उसका इम्पोर्टेंस, और फिर इसके अलावा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स कौन कौन से गुजरात के, गुजरात थिएटर, फिर लाइफ ऑफ आदिवासी, गुजराती थिएटर, पिलग्रमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात। ये सारा जो सिलेबस है वो किसका है, आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रियम्बल क्या है, फीचर्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी क्या है, ठीक है। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके अलावा यूनियन और स्टेट के फंक्शंस क्या है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा पंचायती राज सिस्टम और पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। राइट में ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, वुमेन राइट्स क्या होते हैं, एससी एसटी राइट्स क्या होते हैं, ये सब आएंगे। इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, ये सब उनके स्ट्रक्चर, उनके मैंडेट्स, ये सब आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आई हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ये सब भी आपको करनी है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियरी इन इंडिया। तो जुडिशियरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए हैं, क्या क्या इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है, और लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से हैं, और प्रेजेंट में कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट चल रहे हैं, वो सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपके 3 टॉपिक हो गए, कौन कौन से, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जनरल मेंटल एबिलिटी, सॉरी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ टॉपिक है आपका जनरल मेंटल एबिलिटीज के लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग आना चाहिए, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशंस के बारे में, वेन डायग्राम, कैलेंडर और क्लॉक्स, एज, फिर मैग्नीट्यूड्स, नंबर सिस्टम, ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, एवरेज ऑफ मीन, मीडियन, मोड इंक्लूडिंग वेटेड मैन, ये सब कुछ आना चाहिए। फिर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, HCF, LCM, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ पेरीमीटर, शेप्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कॉन, सिलेंडर्स, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइंस क्या होती है, एंगल्स, कॉमन ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 10th तक का मैथ्स है ये, 10th के ऊपर कुछ भी नहीं आता है। फिर एलजेब्रा में बॉडमास रूल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर DI, डेटा एनालिसिस, डेटा सफिशिएंसी एंड प्रोबेबिलिटी, सिर्फ इतना ही आपको करना है और ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। अब पेपर 2 GS2 जो आफ्टरनून में होता है, इसका टाइमिंग भी 3 आवर्स का होता है। ये भी इंग्लिश और गुजराती में होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स के होते हैं, सॉरी। फिर है ना, इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या है, देखो। पहला इसमें आएगा इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ठीक है। दूसरा आएगा ज्योग्राफी, तीसरा आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये आपके 4 कौन कौन से टॉपिक हो गए, पहला हो गया इकोनॉमी, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, तीसरा हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा हो गया करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और मेंटल एबिलिटी वो आपके GS1 के सब्जेक्ट है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे इंडिपेंडेंस हुआ, कैसे इमर्जेंस हुआ, हिस्टोरिकल डिबेट्स कैसे चले, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ, नीति आयोग के क्या एम्स हैं, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए, इरिगेशन, प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे आई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का क्या है, एनर्जी एंड पावर का क्या है, ट्रेड एंड पैटर्न्स, पॉपुलेशन ओवर टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम चल रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन पॉवर्टी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर टैक्सेशन सिस्टम को आपने देखना है, सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होता है वो आपको देखना है,
ठीक है, गुजरात की इकोनॉमी का ओवरव्यू देखना है कि गुजरात का बजट देख लिया, एजुकेशन, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में गुजरात इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, फिर ज्योग्राफी में हम देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको अर्थ एंड सोलार सिस्टम, मोशन ऑफ अर्थ, जो जनरल ज्योग्राफी होती है, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर वगैरह देखना है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड का, इंडिया का और गुजरात का, तीनों का देखना है, जिसमें फिजिकल डिवीजन आ जाएंगे, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीज जाएंगे। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आ सकती हैं, मेजर सॉइल टाइप्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये सब कुछ देखना है। सोशल में भी आपको वर्ल्ड, इंडिया एंड गुजरात तीनों का देखना है, जिसमें आपको सेक्स रेशियो क्या है, डेंसिटी, ग्रोथ, SC ST पॉपुलेशन, मतलब कि आपको इसमें सेंसस देखना है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक में वर्ल्ड, इंडिया एंड गुजरात तीनों का देखना है। मेजर सेक्टर कौन कौन से, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री, सर्विसेज, उनके सेलियंट फीचर क्या है, बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि फॉरेस्ट, फ्यूल, मेन पावर बेस्ड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये आप करंट अफेयर से कवर करेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पूरा जो करंट अफेयर में न्यूज रही है वो ही न्यूज अधिकतर आपसे पूछी जाती हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विजन IAS का जो 1 ईयर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आपको कवर करना है। इसमें इन्फो देखो क्या क्या आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पूरा पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे टू डे लाइफ वाला आएगा, फिर ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगा, फिर स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी आएगा, फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट और एफिशिएंसी, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब आएगा। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, वो सब आएगा। फिर एनवायरमेंट साइंस के ऊपर क्या क्या हम ध्यान दे रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, फिर करंट इवेंट्स में रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सारे टॉपिक करने हैं। क्लियर? तो ये अब हमारा क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 का प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो GS 1 में क्या आएगा, GS 1 में आपके 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। GS 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और फिर आपका कौन सा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 4 और 4 8 सब्जेक्ट हैं टोटल, और ये आपको GS 1 और GS 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं आगे आने वाले 5 मंथ्स में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिटेल्ड सिलेबस था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये मेल, ये जो PDF है वो मेल कर दूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट GPSC की आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।